I am Dikshant, Senior Team Leader at Learn with Amrut. Today I am going to reveal a small but powerful PAN card secret that can actually save you from major TDS mistakes and tax notices. Yes, the fourth character of your PAN. That one tiny letter tells you if the PAN belongs to an individual, a company, a trust, or a firm. And that directly impacts how much TDS you should deduct. 1%, 2%, or even 10%. If you're an accountant or a business owner, this trick will make your work smarter, faster, and safer. And remember, at Learn with Amrut, we believe in sharing short, sharp, and practical knowledge that creates real impact in your daily accounting life. Click the link below to check your PAN type instantly. And don't forget to subscribe for more power-packed content. Let's go. Deep dive with the video. नमस्कार। कभी सोचा है कि पैन नंबर का वो एक छोटा सा अक्षर, चौथा वाला, कितना बड़ा सिरदर्द बन सकता है? मतलब टैक्स नोटिस, जुर्माना, सिर्फ एक अक्षर की वजह से। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास एक लेख है जो बताता है कि ये छोटी सी दिखने वाली चीज़ असल में कितनी ज़रूरी है, खासकर अगर कोई फाइनेंस, अकाउंटिंग या टीडीएस वगैरह के काम में है। हाँ बिल्कुल, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है। पैन का वो चौथा अक्षर वो सिर्फ ABCD नहीं है, वो दरअसल बताता है कि पैन होल्डर कौन है। मतलब कोई व्यक्ति है या कंपनी है या फर्म, ट्रस्ट। और ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी से तय होता है कि TDS मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स किस रेट पर कटेगा। सही जानकारी हो तो टैक्स नोटिस वगैरह से बचा जा सकता है। अच्छा, तो ये अक्षर क्या क्या बताते हैं? लेख में एक लिस्ट दी हुई है, जैसे P मतलब पर्सन यानी व्यक्ति, हाँ इंडिविजुअल, और F मतलब फर्म या LLP। सही। C कंपनी के लिए, H मतलब HUF यानी हिंदू अविभाजित परिवार, और T ट्रस्ट के लिए, A लोकल अथॉरिटी, L आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, J और सरकारी विभाग G। हर किसी के लिए एक कोड है। ठीक है, पर ये इतना जरूरी क्यों है? मतलब TDS के लिए कैसे? यही तो असली बात है। मान लीजिए आपको एक बिल मिला, नाम है ABC एसोसिएट्स। सुनने में क्या लगता है? फर्म हो गई है ना? हाँ बिल्कुल, फर्म लबी। पर जब तक आप पैन का चौथा अक्षर नहीं देखते, आप पक्के तौर पर कह नहीं सकते। अगर वो P है तो वो असल में एक व्यक्ति हैं, प्रोप्राइटरशिप चला रहे हैं। अगर F है तब वो फर्म या LLP हैं। और बात यह है कि अलग अलग स्टेटस के लिए TDS के नियम और रेट्स अलग अलग होते हैं। अच्छा, लेख में एक उदाहरण भी था शायद, जैसे किसी प्रोफेशनल को 1 लाख रुपए दे रहे हैं और पैन का चौथा अक्षर P है। हाँ बिल्कुल, तो P मतलब व्यक्ति, सेक्शन 194J के हिसाब से 10% TDS कटना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने सोचा कि ये तो कंपनी है और C समझकर मान लीजिए 2% काट लिया या काटा ही नहीं, तब मुश्किल हो सकती है। इनकम टैक्स एक्ट में इसके लिए सख्त नियम है। अगर TDS गलत काटा या नहीं काटा तो क्या क्या हो सकता है? पहली बात तो जितना टैक्स कम काटा या नहीं काटा उस पे ब्याज देना पड़ेगा, सेक्शन 2011A के तहत। ओहो, ब्याज भी? हाँ, फिर सेक्शन 271C के तहत पेनल्टी मतलब जुर्माना भी लग सकता है। अच्छा। और एक बहुत बड़ी बात, सेक्शन 40AAI के तहत जिस खर्चे पर TDS सही से नहीं कटा वो खर्चा ही डिसअलाउड हो सकता है। मतलब आपकी टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगी। अरे बाप रे, ये तो काफी गंभीर है। और एक और चीज, सोचिए आपने TDS काट तो लिया, पर रिटर्न भरते समय पैन नंबर गलत लिख दिया या स्टेटस गलत डाल दिया, तो जिसका टैक्स कटा है उसके फॉर्म 26AS में वो दिखेगा ही नहीं, उसे टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। और आपको मतलब जिसने टैक्स काटा है, डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है कि आपने डिफॉल्ट किया है और खर्चा तो डिसअलाउड हो ही सकता है। वाह, मतलब ये छोटा सा अक्षर तो एक तरह की ढाल है। सही पता हो तो आप सुरक्षित हैं। लेख में एक एक्सेल ट्रिक भी बताई थी शायद। हाँ, वो काफी काम की है। अगर आपके पास बहुत सारे पैन नंबर्स की लिस्ट है, मान लीजिए वेंडर्स की, तो एक्सेल में एक छोटा सा फॉर्मूला है, = MID of A1, 4, 1। इससे आप चौथे अक्षर को तुरंत एक अलग कॉलम में निकाल सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत आसान है। हाँ, इससे काम काफी तेज और सटीक हो जाता है, खासकर जो लोग अकाउंटिंग या ऑडिट में हैं उनके लिए। TDS रजिस्टर बनाते समय, वेंडर मास्टर अपडेट करते समय या ऑडिट करते समय ये चौथा अक्षर जरूर वेरीफाई करना चाहिए। बिल्कुल, एक छोटी सी आदत बड़ी परेशानी से बचा सकती है। सही कहा, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, भविष्य की सिरदर्दी से बचने का आसान तरीका। तो आज की बातचीत से ये तो साफ है कि पैन कार्ड का चौथा अक्षर कोई मामूली डिटेल नहीं है,
ये फाइनेंशियल और लीगल कंप्लायंस के लिए मतलब नियमों का पालन करने के लिए बहुत जरूरी चीज है। इसे नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। बिल्कुल। और ये सोचने वाली बात भी है कि हमारे काम में या शायद जिंदगी में भी ऐसी और कितनी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते, लेकिन उनके असर काफी बड़े और कभी-कभी अनसोचे भी हो सकते हैं, है ना? इस पर सोचना चाहिए। Thank you for watching. I hope now you understand why that one tiny letter in your PAN card can have a huge impact. Always double-check the fourth character before filing TDS, because small mistakes can lead to penalties, tax notices, or disallowed expenses. If you found this video helpful, like it, share it with your team, and subscribe to Learn with Amrut for more simplified content on GST, income tax, and automation. This is Dikshant signing off from the Learn with Amrut team. See you in the next video.